नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में राजद अपने प्रत्याशियों को टिकट देना शुरू कर चुका है और इसमें पहली लिस्ट के बाद उसकी दूसरी लिस्ट भी आ गई है। दूसरी लिस्ट में लालू यादव ने अपने दो पुत्रियों को टिकट थमा दिया है और जो टिकट मिला है वो है पाटलिपुत्रा से मीसा भारती और सारण से रोहिणी आचार्य को। रोहिणी आचार्य और मीसा भारती के अलावे जो जो नाम है वो है बांका से जयप्रकाश नारायण यादव को टिकट दे दिया गया है, बक्सर से सुधाकर सिंह को टिकट दे दिया गया है और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को टिकट दे दिया गया है। अब इस पूरे मामले को यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले पहली बार में जो पहले चरण में चुनाव होने थे उसमें जो 4 टिकट दिए गए हैं, गया से कुमार सर्वजीत, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, जमुई से अर्चना रविदास और नवादा से श्रवण कुशवाहा, इन 4 और ये 6 लेकर पूरे 10 प्रत्याशियों को आरजेडी अपना टिकट दे चुकी है। इन 10 प्रत्याशियों पर यदि नजर डालते हैं तो देखते हैं कि इसमें 4 यादव हैं, 3 कोयरी हैं, 2 दलित हैं, 3 महिला, इन 10 में 3 महिला हैं, अर्चना रविदास, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती। इसमें से तो 2 लालू यादव की पुत्रियां ही हैं। रोहिणी आचार्य सारण से चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं, जबकि मीसा भारती तमाम अटकलों के बावजूद पाटलिपुत्रा से अपना किस्मत आजमाएंगी। मीसा भारती 2 चुनाव हार चुकी हैं, तीसरी बार फिर चुनावी मैदान में हैं। पाटलिपुत्रा से लालू प्रसाद यादव भी चुनावी मैदान में उतरे थे पहली बार जब पाटलिपुत्रा परिसीमन के बाद सीट बना था तो, और यहां से वे पहला ही चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2 चुनाव मीसा भारती लड़ी और दोनों चुनाव हार गई। यानी कि पाटलिपुत्रा की धरती से, पाटलिपुत्रा सीट से अब तक आरजेडी कोई चुनाव नहीं जीत पाई है। फिर उसी सीट पर मीसा भारती चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। यानी कि लालू यादव की जो 2 बेटी चुनावी मैदान में उतरी हैं, सारण से रोहिणी आचार्य और पाटलिपुत्रा से मीसा भारती, दोनों सीटों पर लालू यादव की प्रतिष्ठा फंसी हुई है। सारण सीट पर भी पिछले 2 चुनाव से राजद लगातार हार रहा है। वहां से पहले राबड़ी देवी चुनावी मैदान में उतरी और 14 के चुनाव में वो हार गई। 19 में लालू प्रसाद यादव के समधी चुनावी मैदान में उतरे और हार चुके हैं। अब देखना है इस चुनाव में लालू यादव की इन 2 पुत्रियों में से दोनों चुनावी बाजी जीतती हैं या कोई हार भी जाता है। अब पूरा मामला टिका है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, अभी तक जो अर्चना रविदास है, अर्चना रविदास दलित समुदाय से आती हैं, जबकि उनके पति मुकेश यादव यादव समुदाय से आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 यादव और आधा पति को जोड़ लिया जाए तो 4.5 यादवों को टिकट मिला है, 3 कोयरी को और 1.5 दलित को। तो 10 टिकट का यही हाल है। लालू यादव ने जो 10 टिकटें अपने प्रत्याशियों को दिया है उसका यही लब्बो लुआब पूरा है कि जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसमें 6 टिकट बांट दिए गए हैं। अब देखिए, इन सभी सीटों का थोड़ा सा समीकरण हम लोग समझ लेते हैं। नवादा से श्रवण कुमार चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन राजबल्लभ यादव मानने के लिए तैयार नहीं है। राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव वहां से चुनावी मैदान में निर्दलीय भी उतर सकते हैं और तब नवादा की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। जमुई में अर्चना रविदास के खिलाफ लोजपा के प्रत्याशी होंगे अरुण भारती। बताया जाता है कि चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती वहां से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावे औरंगाबाद से अभय कुशवाहा के खिलाफ बीजेपी के सुशील कुमार सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं। गया से कुमार सर्वजीत हैं, जिन्हें जीतन राम मांझी से चुनावी मैदान में बाजी लड़ना है। अब जहानाबाद से आइए, जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव पिछले चुनाव में बहुत कम वोटों से हारे थे, इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लालू यादव ने उन्हें सिंबल देकर पीठ ठोक दिया है। सुरेंद्र यादव को जवाबदेही दी गई है कि जहानाबाद का जंग जीत कर आना है। अब आइए बक्सर से सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछले चुनाव में हार गए थे। इस बार सुधाकर सिंह को जीत का सेहरा बांधने के लिए ये टिकट दे दिया गया है। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव, लालू यादव के पुराने साथी,
इनको टिकट दिया गया है। जयप्रकाश नारायण यादव केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, लालू यादव के काफी करीबी, इनको बांका से टिकट मिल चुका है। इसके अलावे उजियारपुर से आलोक मेहता, अब आलोक मेहता उजियारपुर से चुनावी बाजी लड़ेंगे, जबकि यहां से बीजेपी के प्रत्याशी नित्यानंद राय हैं, लगातार 2 चुनाव जीत चुके हैं। अब आइए सारण से रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है, राजीव प्रताप रूडी से उन्हें मुकाबला करना है। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती, रामकृपाल यादव बीजेपी के यहाँ के कैंडिडेट हैं, उनसे चुनावी बाजी जीतना है। रामकृपाल यादव अभी निवर्तमान सांसद है, माना जा रहा है कि रामकृपाल यादव को टिकट मिलना तय है। अब मीसा भारती और रामकृपाल यादव में फिर लड़ाई होगी, यानी कि पुरानी लड़ाई पाटलिपुत्रा की धरती पर होगी। अब ये देखिए कि आने वाले समय में क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करेगा। जैसे चुनाव से संबंधित और कोई अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।